बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे वो तमाम लोग जो पाकिस्तान से मुत्तहिदा अरब अमारात का 5 साला मल्टीपल वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आपने लाजमी देखना है। इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें और अपने सोशल सर्कल में इसको ज़रूर शेयर करें। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें 0305 405 1144 0305 405 1144। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप व्हाट्सएप पर मैसेज के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। अपना नाम और अपना पैगाम आप लिख कर मैसेज करें और अपनी बारी का इंतज़ार करें। याद रखें कि वो तमाम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से मुत्तहिदा अरब अमारात का 5 साला मल्टीपल एंट्री विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि अगर हमारे पास एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री होगी तो हमें वीज़ा मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका बिल्कुल फ़्रेश पासपोर्ट है, आपने दुनिया में कहीं भी ट्रैवल नहीं किया और आप यूएई का 5 साला मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए ट्रैवल हिस्ट्री का होना ज़रूरी नहीं है। आप फ़्रेश पासपोर्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो बुनियादी शर्त है वो ये है कि आपके पास 6 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट है उसका होना ज़रूरी है। उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो $4000 के मसावी हो, यानी $4000 के बराबर हो या फिर उससे ज़्यादा हो। पाकिस्तान में डॉलर की कीमत ऊपर नीचे होती रहती है और अब उस हिसाब से आप देख लें कि आप $4000 के बराबर जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। यहाँ पर जो लोग गलती करते हैं वो ये है कि शुरू के जो 2, 3, 4 महीने होते हैं उसमें उनके अकाउंट में पैसे नहीं होते, बल्कि वो आखिरी महीने में पैसे डिपॉज़िट करते हैं और उसके बाद वीज़े के लिए अप्लाई कर देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। जो 6 महीने की स्टेटमेंट है, आपका बैलेंस हर महीने का क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। ठीक है जी, ये चीज़ आपने समझनी है। तो अगर मैं आज के डेट के हिसाब से कैलकुलेशन करता हूँ तो ये राउंड अबाउट तकरीबन कोई 12 लाख रुपए बनते हैं। हर महीने का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपका 1 मिलियन प्लस क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन हो रहा हो। ठीक है, इसी तरह से जो क्लोजिंग बैलेंस है आपका वो $4000 के बराबर होना चाहिए। अगर आपके शुरू के महीनों में बैलेंस सही नहीं है और आपने आखिर में पैसे डालकर $4000 पूरे कर दिए हैं तो ये वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो जाएगा। ऐसे आपने नहीं करना। हर महीने, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, लगातार 6 महीने आपके तमाम महीनों का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो मेंटेन होना चाहिए। ठीक है जी। अगर आप कोई जॉब करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, आप अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, आप अपनी बिज़नेस की बैंक स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। याद रखें कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। अगर आपने 5 साल का मल्टीपल वीज़ा अप्लाई करना है तो ये इसकी जो पेमेंट है 3825 दरहम, 3825 दरहम। इसमें जो 3000 दरहम है ये गारंटी है, सिक्योरिटी डिपॉज़िट है। ये 5 साल के लिए हुकूमत अपने पास होल्ड कर लेती है जब आपको वीज़ा जारी किया जाता है। जो ऊपर के 8325 दरहम है इसमें वीज़ा की फ़ीस भी है, इसमें फेडरल अथॉरिटी सिटीज़नशिप की फ़ीस भी है, इमिग्रेशन की फ़ीस भी है। याद रखें अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा तो आपको एक एंट्री पे, यानी आप मल्टीपल एंट्री है, आप एक एंट्री पे 1 साल में 90 डेज़ स्टे कर सकते हैं। अब ये 90 डेज़ आप लगातार पूरे कर लें, आपकी मर्ज़ी है, या फिर 1 साल में एक मरतबा एंट्री करके 90 डेज़ पूरे कर लें। और इसमें एक मरतबा एक्सटेंशन की इजाज़त है। अगर आप चाहें तो मज़ीद इसको 90 दिन के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। इस तरह से टोटल ये आपका 180 डेज़ का स्टे बनता है। लेकिन याद रखें अगर आपने पहली मरतबा एंट्री कर ली और 90 दिन पूरे कर लिए तो आपको वीज़ा एक्सटेंड करवाना होगा इमिग्रेशन से। अगर उन्होंने एक्सटेंड ना किया
तो आप पर ओवरस्टे का फ़ाइन लगना शुरू हो जाएगा। लिहाजा आपने एग्ज़िट करना है और पाकिस्तान वापस आ जाना है। 1 साल में आपको टोटल 90 दिन मिलेंगे, या तो आप लगातार 90 दिन पूरे कर लें या फिर वक्फे से 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन करके 90 दिन का दौरानिया पूरा कर लें। फिर आप उस साल में नहीं जा पाएंगे, फिर आप अगले साल जो है आप जा सकेंगे, जब आपको फिर से 90 दिन की 3 महीने की एंट्री मिल जाएगी। तो ये चीज़ आप इम्पोर्टेंट जो नोट कर लें। हम आपके लिए ये कर सकते हैं, हम आपके लिए वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार करेंगे, जैसे एयरलाइन टिकट की रिज़र्वेशन, होटल की बुकिंग और बाकी जो कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप करना, और हम आपके लिए अप्लाई करेंगे। ईमेल आईडी आपका होगा, फ़ोन नंबर आपका होगा। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पासपोर्ट का फ़र्स्ट पेज, पासपोर्ट का सेकंड पेज, एक अदद पिक्चर वाइट बैकग्राउंड के साथ हाई क्वालिटी पिक्चर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो ट्रैवल हिस्ट्री दे सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट आपने देनी है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन से प्रिंट निकलवा लेते हैं, वो आपने नहीं करना, बल्कि बैंक जाना है। बैंक जाने के बाद जो बैंक मैनेजर होगा उसे आपने कहना है कि मुझे 6 महीने की स्टेटमेंट निकाल कर दे दी जाए, ताकि मैं अपने लिए वीज़ा अप्लाई कर सकूं। बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी आपने लेना है, और वो आपको बैंक जो है अपने ज़ाती प्रिंटर से, बैंक में जो प्रिंटर्स होते हैं वहाँ से वो आपको प्रिंट करके देंगे। आपने हर पेज के ऊपर बड़े साइज़ में सिग्नेचर करवाने हैं। बाज़ औक़ात मैनेजर क्या करता है, छोटे से साइन कर देता है साइड पर, ऐसे नहीं करना। रबड़ स्टैंप लगवानी है, बैंक की मोहर लगवानी है, हर पेज पे लगवानी है, चाहे वो 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, शुरू से लेके आखिर तक हर पेज के ऊपर दस्तखत और रबड़ स्टैंप लगवानी है। याद रखें, अगर वो रबड़ स्टैंप हल्की होगी, नज़र नहीं आएगी, तो वो आप पर एतराज़ लगा देंगे। याद रखें कि आपकी 5 साला मल्टीपल एंट्री वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो 2 मरतबा रिटर्न होगी मॉडिफिकेशन के लिए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो उस सूरत में बाज़ औक़ात लोग पासपोर्ट सही स्कैन नहीं करते और ब्लर पासपोर्ट लगा देते हैं। बाज़ औक़ात लोगों की आईडी कार्ड अपलोड करना भूल जाते हैं, आईडी कार्ड अपलोड नहीं करते, पिक्चर जो है वो सही वाली अपलोड नहीं करते, और बैंक स्टेटमेंट जो है वो सही तरह अपलोड नहीं करते। तो आपकी एप्लीकेशन 2 मरतबा रिटर्न होगी, ताकि आप उसमें दुरुस्तगी कर लें। बात समझ आ गई? तो अगर आपने वो एप्लीकेशन उनको सही तरह प्रोवाइड ना की, तो वो फिर आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देंगे। फिर आपने क्या करना होगा, अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाए, आपकी वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, तो फिर आपने जो पैसे भरे हैं उसकी रिफ़ंड के लिए अप्लाई करना है, उसकी रिफ़ंड रिक्वेस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है। जिस क्रेडिट कार्ड से, जिस डेबिट कार्ड से, जिस बैंक अकाउंट से वो पैसे कटे हैं, उसी अकाउंट में पेमेंट वापस आ जाएगी विदिन 90 डेज़। 90 दिन के अंदर अंदर उसी अकाउंट में रिफ़ंड आ जाएगा। हम आपके लिए क्या करेंगे कि कार्ड आपका इस्तेमाल होगा, कार्ड आपका होगा, क्योंकि पेमेंट आपके कार्ड से होगी, हम अपने कार्ड से नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम आपसे अपनी जो सर्विस फ़ीस है वो चार्ज करेंगे, और हम आपको आपके बिहाफ पे वीज़ा प्रोसेस कर देंगे। इसके 2 तरीके हैं, या तो आप कंप्यूटर पे आ जाएं, एनी डेस्क पे आ जाएं, अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर कर लें। अगर आप ख़ुद अप्लाई करना चाहते हैं, अपने हाथ से अप्लाई करना चाहते हैं, तो भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। आपके लिए वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए वो बना के देंगे। अप्लाई आपने ख़ुद करना है, हमने सिर्फ आपसे नॉमिनल से चार्जेस लेने हैं। ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए अप्लाई करें, आप हमें डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके व्हाट्सएप कर देंगे। जो वीज़ा फ़ीस होगी और जो वीज़ा फ़ीस की सिक्योरिटी होगी वो आपने ही अदा करनी है, अपने डेबिट कार्ड से, अपने क्रेडिट कार्ड से। कार्ड आपका इस्तेमाल होगा, हमने सिर्फ अपने सर्विस चार्जेस लेने हैं, जो बहुत ही मुनासिब और माकूल चार्जेस हैं। मार्केट में बहुत से लोग 10,000 भी ले रहे हैं, 15,000 भी ले रहे हैं, 20,000 भी ले रहे हैं। हमारे जो चार्जेस हैं वो बहुत थोड़े हैं। याद रखें कि आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए इंश्योरेंस भी लेना होगी, जो कि आपने दमान कंपनी से लेनी है। DAMAN, दमान इंश्योरेंस कंपनी मुत्तहिदा अरब अमारात की ऑथोराइज्ड इंश्योरेंस कंपनी है। वहाँ से आपने ज़ियारा, हेलो ज़ियारा के नाम से जो इंश्योरेंस है वो आपने लेनी है 6 महीने की। ठीक है, वो पाकिस्तानी कार्ड से कभी कभार आप बाय कर सकते हैं, लेकिन अक्सर पाकिस्तान के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो जाते हैं, वो फिर आपको दुबई से परचेज़ करना पड़ती है, तो वो भी हम आपके लिए परचेज़ कर सकते हैं।
अगर आपको हमारी मुकम्मल सर्विस चाहिए, हम आपको मुकम्मल सर्विस भी दे सकते हैं। अगर आपको इंश्योरेंस परचेज़ करनी है, हम आपको इंश्योरेंस परचेज़ करके दे सकते हैं। अगर आपने वीज़ा खुद अप्लाई करना है तो हम आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप करके दे सकते हैं। हम आपको एयरलाइन टिकट की डमी रिज़र्वेशन भी बना के दे सकते हैं और होटल की रिज़र्वेशन भी बना के दे सकते हैं। याद रखें कि होटल की डमी रिज़र्वेशन चल जाएगी, एयरलाइन टिकट की डमी रिज़र्वेशन चल जाएगी, आपको होटल परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एयरलाइन टिकट परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने डमी रिज़र्वेशन लगानी है, चाहे वो एयरलाइन टिकट हो, चाहे वो आपकी होटल की बुकिंग हो। लेकिन जो इंश्योरेंस है वो आपने परचेज़ करनी है दमान कंपनी से 6 महीने की। ट्रैवल प्लान आपने देना है 10 से 15 दिन के बाद का। फ़र्ज़ करें कि आज 1 तारीख है तो ट्रैवल प्लान आपने 10, 11, 12 या 15, 16 का एंटर कर दें, क्योंकि दरमियान में जो डेट्स आएंगी उसमें आपका टाइम लग जाएगा एप्लीकेशन को अप्रूव होने में। 1 हफ़्ते से लेकर 2 हफ़्ते के अंदर अंदर इसका जवाब आ जाता है। प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 से 2 हफ़्ते में इसका जवाब आ जाएगा। हम आपके लिए इंश्योरेंस भी बना सकते हैं, हम आपके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हैं, हम आपके लिए पूरे का पूरा प्रोसेस भी कर सकते हैं। याद रखें कि ये डन बेस नहीं है, वीज़ा हमने नहीं देना आपको, वीज़ा मुत्तहिदा अरब अमारात की गवर्नमेंट ने देना है, मुत्तहिदा अरब अमारात की इमिग्रेशन ने देना है। वो चाहेंगे तो आपकी प्रोफाइल पे आपको वीज़ा देंगे, अगर वो नहीं चाहेंगे तो आपको रिफ्यूज़ देंगे, यानी कि रिफ्यूज़ल दे देंगे, आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देंगे। कोई भी एजेंट, कोई भी कंसल्टेंट आपको 100% वीज़ा नहीं दे सकता। हम आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ उसका प्रोसेस कर सकते हैं, आपके लिए वीज़ा एप्लीकेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं, वीज़ा एप्लीकेशन बना सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी होगी, उसी ईमेल आईडी पे इंश्योरेंस परचेज़ की जाएगी, उसी ईमेल आईडी पे वीज़ा अप्लाई किया जाएगा। इमिग्रेशन से जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, जो कम्युनिकेशन होगी, वो आपकी और इमिग्रेशन की बराह रास्त होगी, डायरेक्ट होगी। इसमें किसी किस्म का, किसी एजेंट का कोई भी किरदार नहीं होता। अगर आप पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर चलाना जानते हैं, आपको किसी कंसल्टेंट की, किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लिए खुद भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने गूगल में जाकर लिखना है ICA स्मार्ट सर्विस फेडरल अथॉरिटी। अगर आप चाहें तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से वो लिंक कॉपी करें, उसको ओपन करें, आप डायरेक्ट 5 साल मल्टीपल एंट्री वीज़े पर पहुंच जाएंगे। वहां से आपने अप्लाई करना है। पासपोर्ट चाहिए, पहला पेज, दूसरा पेज, शनाख्ती कार्ड चाहिए फ्रंट और बैक से, एक तस्वीर वाइट बैकग्राउंड वाली हाई क्वालिटी में चाहिए। इसके अलावा जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसका क्लोजिंग बैलेंस $4000 के बराबर हो और हर महीने वो मेंटेन हो रहा हो, ठीक है। और वो आपने क्या करना है, बैंक से अटैच करवानी है, बैंक मैनेजर उस पर साइन करेगा, रबर स्टैंप लगाएगा। इसके अलावा जो है आपने होटल की बुकिंग हम खुद अटैच करेंगे, एयरलाइन टिकट की रिज़र्वेशन भी हम अटैच करेंगे, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी हम अटैच करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, सोर्स ऑफ इनकम है, टैक्स रिटर्न्स हैं, आप जॉब करते हैं, सैलरी स्लिप्स है आपके पास, एम्प्लॉयमेंट लेटर है आपके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आप ऑप्शनल और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में अटैच करके सबमिट कर सकते हैं। बात समझ आ गई। 3825 दरहम आपके कार्ड से डिडक्ट होगा। पेमेंट करने से पहले अपने कार्ड को ऑनलाइन पेमेंट के लिए एक्टिवेट करवा लें। बहुत से लोगों के कार्ड ऑनलाइन ई-कॉमर्स के लिए, ऑनलाइन पेमेंट के लिए एक्टिवेट नहीं होते, तो उनका कार्ड डिक्लाइन हो जाता है। उसका तरीकाकार ये है कि आपने हेल्पलाइन पे कॉल करनी है और अपने बैंक के नुमाइंदे से बात करते हुए कहना है कि मेरा जो कार्ड है उसे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए एक्टिवेट कर दें ताकि आपकी पेमेंट हो सके। 3 ऑप्शन मैंने बताए हैं। अगर तो हमसे काम करवाना है, आप चाहते हैं हम आपके लिए सारा प्रोसीजर कर दें, तो हम आपके लिए सारा प्रोसीजर करेंगे। पेमेंट के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपका इस्तेमाल होगा, हम सिर्फ आपसे अपनी मजदूरी लेंगे, अपने सर्विस चार्जेस लेंगे। नंबर 2, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो सारा काम आप खुद कर लें। नंबर 3, अगर आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बनवाना चाहते हैं, अप्लाई हमसे नहीं करवाना चाहते, अप्लाई आप खुद करना चाहते हैं, तो हम आपको डॉक्यूमेंट्स बनाकर दे देंगे, आप उसको अप्लाई कर लें। ये कुछ चीज़ें हैं। 1 साल में आपको मैक्सिमम 90 दिन की एंट्री मिलती है, जो कि एक बार एक्सटेंड होती है आपकी रिक्वेस्ट पे। अगर इमिग्रेशन चाहे तो वो एक्सटेंड कर सकती है। बहुत से लोग समझते हैं कि हम हर दफ़ा जाएंगे, 90 दिन गुजारेंगे, फिर पाकिस्तान में आ जाएंगे, फिर दोबारा चले जाएंगे और 90 दिन गुजारेंगे। ऐसा नहीं है।
1 साल में आपको मैक्सिमम 90 दिन मिलेंगे। वो आपकी मर्ज़ी है, एक दफ़ा में पूरे कर लो, आपकी मर्ज़ी है 2-3 दफ़ा में पूरे कर लो। अगर आपने ये गलती की तो फिर आपकी जो गारंटी है वो ज़ब्त हो जाएगी और आप पर फ़ाइन भी आएगा। अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो गया तो जो 3000 दरहम की गारंटी है वो आपको 5 साल के बाद मिलेगी, क्योंकि 5 साल तक आपका वीज़ा वैलिड रहेगा। ये बात समझ आ गई है। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो फिर आपने रिफ़ंड के लिए अप्लाई करना है, अपील करनी है कि हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, जिसका ट्रैकिंग नंबर ये है, हमारे पैसे हमें वापस किए जाएं। और सबसे आखिरी चीज़, अगर आप विज़िट पे जाते हैं और कोई कंपनी आपको जॉब की ऑफ़र करती है तो आपका विज़िट वीज़ा वर्क वीज़े में तब्दील तो हो जाएगा, उसके लिए आपको पहले विज़िट वीज़ा कैंसिल करना होगा और उसके बाद चेंज स्टेटस करना होगा। चेंज स्टेटस करके आप विज़िट वीज़े से वर्क वीज़े में कन्वर्ट हो सकते हैं। और जो आपने सिक्योरिटी जमा करवाई है उसके रिफ़ंड के लिए भी आपको अप्लाई करना होगा। मेरा नंबर दोबारा से नोट कर लें, 0305 405 1144, 0305 405 1144। व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। मुत्तहिदा अरब अमारात का 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कोई मज़ीद क्वेरी है तो आप रब्ता कर लें, मैसेज के ज़रिए रब्ता करना है, कॉल आपने नहीं करनी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।